like a Hellcat. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें मैं बात करूँगा सिर दर्द के बारे में और इसके घरेलू उपचार के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दे ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे सिर दर्द के बारे में। तो जैसा कि आपको पता ही है कि सिर दर्द आम रोगों में से एक रोग है और यह रोग किसी भी व्यक्ति में किसी भी कारण से हो सकती है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि बार बार सिर दर्द होने के पीछे क्या कारण है और क्या सिर दर्द से छुटकारा पाया जा सकता है? क्योंकि सच्चाई तो ही है कि हमारी जीवन शैली और हमारा खान पान ही सिर दर्द होने का सबसे बड़ा कारण बन चुका है। और कम समय में ज़्यादा पानी की इच्छा, खराब लाइफस्टाइल और टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ सिर दर्द को जन्म दे रहा है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि सिर दर्द आखिर है क्या। तो सिर में किसी कारण से दर्द होना ही सिर दर्द कहलाता है और सिर में दर्द जब हल्का हल्का शुरू होता है और धीरे धीरे बढ़कर जब यह अनकंफर्टेबल स्टेज में पहुंच जाता है तब इस दर्द को हम सिर दर्द कह सकते हैं। और यह दर्द सिर के एक या दोनों साइड हो सकता है और यह दर्द स्टार्टिंग में तो सिर के किसी भी एक पॉइंट में होता है लेकिन धीरे धीरे यह फिर पूरे सिर तक फैल जाता है। तो अब हम बात करते हैं सिर दर्द होने के कारण के बारे में। तो वैसे तो सिर दर्द एक आम बीमारी है लेकिन इसके होने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो सिर दर्द होने के कारणों को ईजिली समझने के लिए इसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें एक भाग में हम इसके आम कारणों को जानेंगे और दूसरे भाग में हम किसी बीमारी के द्वारा सिर दर्द होने के कारणों को हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके आम कारणों के बारे में। तो आम कारणों में से सबसे पहला जो कारण है वह है आहार के कारण। तो जैसा कि आपको पता ही है कि बहुत सारे लोगों को तीखा खाना पसंद होता है, कुछ लोगों को चटपटा, कुछ लोगों को ऑयली खाना ज़्यादा पसंद होता है। तो इसके कारण होता क्या है कि जब हम इस प्रकार के भोजन का सेवन करते हैं तो हमारे पेट में इसका पाचन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता, जिसके कारण हमें गैस या फिर एसिडिटी की समस्या हो सकती है। और ये दोनों मुख्य कारण बन सकते हैं हमारे सिर में दर्द होने के। तो यह एक मेन रीज़न है आपके सिर में दर्द होने का और इसी के अनुरूप हमें इसका इलाज भी करवाना चाहिए। अगला है परफ्यूम के कारण। तो तेज महक या फिर किसी भी खुशबू से अगर किसी व्यक्ति को एलर्जी या फिर किसी भी अन्य प्रकार की कोई समस्या है तो व्यक्ति को इससे सिर दर्द की समस्या हो सकती है, क्योंकि किसी भी प्रकार की महकदार चीज़ों की खुशबू व्यक्ति के ब्रेन में पहुंचकर उत्तेजना उत्पन्न कर सकती है, जो कि बाद में चलकर सिर दर्द का एक मुख्य कारण बनती है। अगला जो मेन कारण है वह है शरीर में पानी की कमी। तो जब हमारे शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है तो हमारे शरीर के अंदर उपस्थित विषाक्त पदार्थ या फिर विषाक्त तत्व हमारे शरीर से बाहर नहीं निकल पाते, जिस कारण यह टॉक्सिक हो जाता है और यह हमारे शरीर में सिर दर्द होने का एक मेन कारण बनता है। अगला जो पॉइंट है वह है ज़्यादा ठंडे आहार का सेवन करना। तो जब कोई व्यक्ति ठंडे पदार्थों का या ठंडे आहारों का सेवन करता है तो उससे भी उसे सिर दर्द की समस्या हो सकती है। तो जब हम ज़्यादा ठंडे पदार्थों का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो पाता, जिसके कारण ठंड के कारण हमारे सिर की नसें सिकुड़ जाती है, जो कि सिर दर्द होने का एक कारण बन सकती है। अगला जो पॉइंट है वह है टेक्नोलॉजी के ज़्यादातर इस्तेमाल से। तो आपको पता ही है कि आज के इस दौर भाग भरी ज़िंदगी में मोबाइल और कंप्यूटर का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता आ रहा है और
कंप्यूटर और मोबाइल के ज़्यादा इस्तेमाल से हमारे शरीर में सिर दर्द की समस्या बन सकती है। तो अगर काफ़ी लंबे समय तक अगर हम मोबाइल और कंप्यूटर का यूज़ करें तो इससे हमारी आँखों पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे हमारी आँखों में जलन, आँखों से पानी निकलना या फिर आँखों का लाल हो जाना इत्यादि समस्याएं उत्पन्न होती है। और इसके कारण आपको सिर दर्द की समस्या हो सकती है, क्योंकि हमारी आँखों के अंदर जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनका कनेक्शन हमारे ब्रेन से होता है। और जब हमारे आइस की कोशिकाओं में ठीक प्रकार से रक्त का प्रभाव नहीं हो पाता तो इससे हमें सिर दर्द की समस्या उत्पन्न हो सकती है। अब हम बात करते हैं किसी बीमारियों के कारण उत्पन्न होने वाले सिर दर्द की। तो अगर हमारे शरीर में पहले से ही कोई बीमारी उत्पन्न है तो उससे भी सिर दर्द की समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिसमें से एक मुख्य बीमारी है ब्रेन ट्यूमर। तो अगर लगातार किसी व्यक्ति को बिना किसी वजह से सिर दर्द होने लगे और आसानी से यह ठीक होने का नाम ही न ले तो यह ब्रेन ट्यूमर का संकेत हो सकता है। इसलिए ऐसे दर्द को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बल्कि तुरंत हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अगला है दांत या कान का इन्फेक्शन। तो सिर के आसपास की जगह जैसे कान या दांत में अगर कोई इन्फेक्शन है तो इससे भी आपको सिर दर्द की समस्या हो सकती है। अगला है स्ट्रेस या फिर तनाव। तो अगर आपको किसी बात या किसी काम का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस या फिर तनाव है तो इससे भी आपको सिर दर्द की समस्या हो सकती है, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या फिर तनाव में रहते हैं तो इससे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिसका सीधा असर हमारे दिमाग पर पड़ता है और इससे हमें सिर में तेज दर्द उत्पन्न होने लगता है। अगला जो है वह है हाई ब्लड प्रेशर। तो अगर किसी व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो इसका सीधा प्रभाव व्यक्ति के सिर पर पड़ता है और इससे भी आपको सिर दर्द की समस्या हो सकती है। तो यह थे सिर दर्द होने के मुख्य कारण। इसके बाद हम बात करेंगे सिर दर्द के घरेलू उपचार के बारे में। तो अब हम बात करते हैं सिर दर्द के कुछ घरेलू उपचार के बारे में। तो इसमें मैं आपको कुछ ऐसे उपाय के बारे में बताऊंगा जिसके द्वारा आप घर पर ही सिर दर्द का उपचार कर सकते हैं। तो पहला जो उपाय है वह है नींबू और गुनगुना पानी। तो आप शायद ना जानते हो, लेकिन कई बार हमारे पेट में गैस बढ़ जाने के कारण भी सिर दर्द होता है। इससे निजात पाने के लिए आप 1 गिलास गुनगुना पानी ले और उसमें नींबू का रस निचोड़ कर पी जाए। अगर आप यह पानी नहीं पी पा रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा शहद भी मिला सकते हैं। इससे आपको सिर दर्द से आराम मिलेगा। दूसरा जो उपाय है वह है तेल की मालिश। तो अगर आपको तेल से कुछ देर सिर में मालिश करते हैं तो भी आपको सिर दर्द से आराम मिल सकता है। सिर दर्द की मालिश से आपके सिर की मांसपेशियों को राहत मिलती है और आप हल्का महसूस करते हैं। इसके लिए आप नारियल तेल, बादाम तेल या फिर जैतून का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जो उपाय है वह है अच्छी नींद। तो अक्सर देखा गया है कि थकान के चलते लोगों को तेज सिर दर्द होने लगता है। ऐसे में सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए कुछ देर सो लेना एक अच्छा विकल्प माना जाता है। चौथा जो उपाय है वह है चंदन का पेस्ट। इसके लिए आप चंदन की लकड़ी को घिसकर थोड़ा सा पेस्ट तैयार कर लें और फिर इस पेस्ट को अपने सिर में लगाएं। इससे कुछ ही देर में गर्मी की वजह से होने वाले सिर दर्द से आपको तुरंत छुटकारा मिल जाएगा। अगला जो उपाय है वह है अदरक का रस। तो अदरक अनेक प्रकार की रोगों या बीमारियों से छुटकारा दिलाता है। सिर दर्द होने पर अदरक सिर में रक्त वाहिकाओं, जिसे हम ब्लड वेसल्स भी कहते हैं, उसके सूजन को दूर करने में मदद करता है। इसके द्वारा आप सिर दर्द की समस्या से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले अदरक का जूस और थोड़ा सा नींबू का रस एक साथ बराबर मात्रा में मिला लें। अब इस मिश्रण को पूरे दिन में 1 या 2 बार ज़रूर पिए, तो आप देखिएगा कि आपको इससे तुरंत आराम मिलेगा। अगला जो उपाय है वह है पुदीने का रस।
तो पुदीने की पत्तियों में मेंथॉल और मेंथॉन नामक दो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं जो कि सिर दर्द के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं। अगर आप पुदीने की मुट्ठी भर पत्तियों का रस निकालकर अपने सिर में लगाकर रखें तो इससे आपका सिर दर्द पल भर में गायब हो जाता है और आपको आराम भी मिलता है। अगला उपाय है लौंग। लौंग का इस्तेमाल स्ट्रेस या तनाव से हुए सिर दर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसमें ठंडक और दर्द से राहत दिलाने वाले एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले लौंग को हल्के हल्के क्रश कर लें और फिर इसे एक छोटे से पैकेट या फिर साफ रुमाल में डाल लें। अब जब भी आपके सिर में दर्द हो तब क्रश की रुमाल को सूंघते रहे, इससे आपको राहत मिलेगा। इसके अलावा आप लौंग के तेल के द्वारा सिर दर्द होने पर सिर में मसाज कर सकते हैं, इससे भी आपको आराम मिलेगा। अगला जो उपाय है वह है तुलसी। तो तुलसी हमारे मांसपेशियों को आराम पहुंचाती है। ये थकी हुई मांसपेशियों के कारण होने वाले सिर दर्द से हमें छुटकारा दिलाने में मदद करती है। इसके लिए आप 1 कप पानी में सबसे पहले 3 से 4 तुलसी की पत्तियों को कुछ मिनट तक उबालने के लिए रख दें। फिर इसमें शहद की कुछ बूंद डालकर इसे चाय की तरह पिए। आपको इससे काफ़ी आराम मिलेगा। तो यह थे कुछ ऐसे उपाय जिसके द्वारा आप घर पर ही सिर दर्द से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। तो आपको यह वीडियो अगर थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।